हे भगव देव ते अहम वै त्वमसि, मैं ही तुम हूँ। भगव मतलब भृगुपुत्र। हे देवता, हे देव, भगव, हे देवता, अहम वै ते अहम वै त्वम असि, मैं ही तुम हूँ, तुम हो। हाँ, इसका मतलब जो मैं जीव हूँ और तुम ईश्वर हो, मैं तुम एक है, इसलिए तत् त्वम असि। ठीक है ना, उसको व्याख्या करेंगे अभी। कैसे व्याख्या करेंगे? इत्यादि अन्य भेद इत्यादिनी अभेद शास्त्राणि, ये जो क्या है? अभेद शास्त्र है अद्वैतवादी का। अभेद शास्त्राणि तद एतद व्यास समाधि सिद्धांत योजनाय, तो वह व्यास समाधि सिद्धांत है, उसको योजन करने के लिए मुहुरपि अग्रे योजनीयानि संबंध, उसको क्या कर रहे हैं? आगे जाकर के अग्रे योजन संबंध बनाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सूत्रों के द्वारा। बोले केन हेतुना इत्याह, बोले किस हेतु के द्वारा आप इसको सिद्ध करने जा रहे हैं? तब उत्तर दे रहे हैं, बोले उभय उभयः ईश जीवयोः चिद रूपत्वेन हेतुना। बोले कारण कैसे? बोले उभय जो ईश्वर और जीव है कैसा है? चिद रूप है। बोले ईश्वर भी चित रूप है और जीव भी चित रूप है। दोनों जब चित रूप है, चित रूपी कारण होने से दोनों क्या है? तुम जो है मैं वही हूँ, दोनों ही चित है। हाँ, जीव और ईश्वर। हाँ, दोनों में चेतन तो है, चित ज्ञान तो ज्ञान भी दोनों में है। तारतम्य बात में देखा जाएगा ना, तो हाँ, अगर इस पक्ष में देखा जाए, भाई तुम भी चित स्वरूप हो और मैं भी चित स्वरूप हूँ, तुम्हारा भी ज्ञान स्वरूप है, मेरा भी ज्ञान स्वरूप है, दोनों एक ही तो हो गया। ज्ञान ज्ञान एक ही है, चाहे घट ज्ञान हो चाहे पट ज्ञान हो, ज्ञान तो है ही ना। तो मैं और तुम कहाँ भिन्न रह गए? एक हो गया कि नहीं हो गया? एक हो गया। तो कह रहे यथा गौर श्यामयोः तरुण कुमारयोर वा, गौर और श्याम, एक लड़का गौर था, एक लड़का श्याम था, है कि नहीं? एक तरुण था और एक कुमार था, एक तरुण अवस्था को प्राप्त था और एक कुमार अवस्था को प्राप्त था। तो बोले उसमें विप्रयोर विप्रत्येन ऐक्यम, है कि नहीं? दोनों तो ब्राह्मणित है, तो एक ही तो हो गए। ब्राह्मण तो एक ही है, भाई हम तो ब्राह्मण है सब, हम सब वैष्णव है, वैष्णव तो एक ही है, हम एक जाति के ही हो गए। लेकिन क्या है? स्वरूप तो भिन्न भिन्न है। भले विप्र वैष्णव हम सब एक है, फिर भी तारतम्य है। भाई उन्होंने कितना भजन किया है, वो कितना भजन किया है, वो कितना भजन किया है, उनका गुरुजी भिन्न है, उनका गुरुजी भिन्न है, आपका गुरुजी भिन्न है, हमारा भिन्न है। वैष्णव होने पर भी सबका भिन्न भिन्न है, इसलिए चित्त होने पर भी दोनों का एक नहीं है। ठीक है ना? ततश्च जात्येव अभेद न तो व्यक्ति, जाति में ही अभेद है ना, जाति तो एक है लेकिन व्यक्ति तो एक नहीं है। इसलिए तुम जो कह रहे हो चित्त एक है, वो संगति नहीं है। क्या है? व्यास समाधिवाद के साथ संगति नहीं है। जाति वैष्णव जाति विप्र जाति एक होने पर भी व्यक्ति भिन्न भिन्न होने से जीव क्या है? भिन्न भिन्न है, अनेकत्व है। ठीक है ना? इसलिए कह रहे तथा जीव समूहस्य, जीव का जो समूह यहाँ बैठे जो है, दुर्घट घटना पटीयस्य, दुर्घट घटना जो पटीयसी है कौन है? ईश्वर है। उससे क्या है?
क्या हो गया वो? भिन्न। ईश्वर से भिन्न हो गया। और क्या? तद अचिंत्य शक्त्या स्वभावतएव तद रश्मि परमाणु गणस्थानीयत्वात् व्यतिरेक। व्यतिरेक मतलब भिन्न भिन्न है। ईश्वर से जीव भिन्न है, क्योंकि ईश्वर में दुर्घटना घटना पटियसी ईश्वर में है, जीव में नहीं है। अचिंत्य शक्ति जीव में नहीं है। अचिंत्य शक्ति किसमें है? ईश्वर में है। इसलिए स्वभावतः ईश्वर में ये सब होने से तद रश्मि, ईश्वर का जो रश्मि है, परमाणु गण स्थानीयत्वात्, परमाणु गण का क्या है? स्थान होने से क्या है? वो सब भिन्न है ईश्वर से जीव। बोले अव्यतिरेकेण च हेतुना विरोधम परिहते। यदि अव्यतिरेक मानोगे, एक मानोगे, तब क्या होगा? उसका विरोध होगा। बोले परेशस्य खलु स्वरूपानुबंधिनी पराख्य शक्तिर उष्णता एवं रवेरस्ति। देखिए, परेश जो ईश्वर है, परेश है जो ईश्वर है, उसमें स्वरूपानुबंधिनी पराख्य शक्ति ही, स्वरूपानुबंधी पराख्य शक्ति उसमें विद्यमानता है। पराख्य शक्ति जो श्रेष्ठ शक्ति है उसमें विद्यमान है होने से बोले रवे है उष्णत्व रवे है अस्ति। उसका जो उष्णत्व रवि में है, क्या प्रतिबिंब में उष्णता है? जो उष्णता सूर्य में है, वो जो प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है, उसमें क्या उसका शक्ति है? उष्णत्व है। तो ठंडा है वहां तो सूर्य। तो जो चीज बिंब में रहेगा वो प्रतिबिंब में रहेगा। खैर तुम्हारे ईश्वर ब्रह्म में तो बिंबत्व तो समर्थ नहीं है। यदि फिर भी तुम मानते हो, तब भी बिंब में जो सामर्थ्य है पर प्रतिबिंब में वो सामर्थ्य है। इसलिए दोनों एक बिंब का ही छाया प्रतिबिंब होने पर भी वो एक नहीं है। ठीक है ना? इसलिए कह रहे हैं परास्य शक्ति विधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये सब किसमें है? ईश्वर में है। इतनी मंत्र वर्णात। और विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता इति स्मरणात् च। ये सब विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, ये पराप्रोक्ता जो शक्ति किसमें है? विष्णु में है, ईश्वर में है, जीव में नहीं है। सा शक्ति तद इतरात निखिला अनियमिति। ये जो शक्ति, सा शक्ति जो है, तद इतरात निखिलात नियमयति। सब निखिल संसार को क्या करता है? इस शक्ति के द्वारा ईश्वर नियमित करते हैं, जो कि जीव उसके अंदर रहता है, जीव उसमें उसी से नियंत्रित है। ठीक है ना? यस्मात् तद अन्ये सर्वे अर्थाः स्वस्वभावम् अत्यजन्त वर्तते। जो उससे भिन्न है, जो जितना भी विषय है, सर्वे अर्थाः विषयाः स्वस्वभावम् अत्यजन्त, स्व अपने अपने भाव को त्याग करे किए बिना क्या करते हैं? वर्तन्ते, रहते हैं। प्रकृति काल कर्म च स्व अंतस्थितम अपि ईश्वरम स्प्रष्टुम न शक्नोति। प्रकृति काल कर्म क्या करते हैं? स्व अंतस्थित, स्व अपने में ही स्थित होकर के क्या करते हैं? स्थितम अपि ईश्वरम प्रष्टुम न शक्नोति। ईश्वर को कभी पूछ नहीं सकते है कि नहीं? किंतु ततः विभ्यात, विभादेव लिख रहे हैं ना, विभ्यातेव है ना, उसको बदल दीजिए। स्वस्व भावे तिष्ठति, उसकी भय से ही सब अपने अपने भाव में रहते हैं। वो एक श्रुति आई है कि सब भय से, ईश्वर की भय से ही सब कार्य करते हैं, है ना? अभी मेरे उठ नहीं रहे, बताऊंगा बाद में। कह रहे जीव गणश्च तत् सजातीयोपि न तेन संस्पर्शतुम शक्नोति। जीव जो है, जीव गण जो है, उसके ईश्वर की सजातीय है कि नहीं? नित्यत्व होने के कारण सजातीय है, ईश्वर का अंश है। जाति एक जाति होने पर भी न तेन संस्पर्शतुम शक्नोति, उसको फिर भी नहीं छू पाता है। किंतु तम आश्रय नेव वृत्तिम लभते, उसको आश्रय करके ही वृत्ति को प्राप्त करता है। मुख्य प्राणम इव
श्रोत्रादि इंद्रिय गण इति, बोले जैसे मुख्य प्राण उसी के आश्रय को लेकर रहता है, ऐसे इंद्रिय भी ईश्वर के ही आश्रय को लेकर विद्यमान रहता है। तथा च यद वृत्तिर यद अधीना च तद्रूप, जिसका वृत्ति उसी के अधीन में रहता है, जैसे मेरा मन का वृत्ति मेरे अधीन में रहता है, आपके मन की वृत्ति आपके अधीन में रहता है, ऐसे ईश्वर का ये सब अंश जीव है उन्हीं के अधीन में ही रहता है, तद्रूप, ठीक है ना। इति अभेद शास्त्रस्यापि भेद शास्त्रेण सार्धम अविरोधो अयम, बोले जो वेद शास्त्र और अभेद शास्त्र में आधा सार्ध अर्ध के सहित में अविरोध है। कुछ अंश तो हम उनका मानते हैं, जीव ईश्वर भिन्न है वो नहीं मानते, हम भिन्न मानते हैं, लेकिन जीव ईश्वर नित्य तो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। इसलिए श्री व्यास समाधि लब्ध सिद्धांतस्य अपेक्षा इति, इसलिए व्यास का जो समाधि लब्ध सिद्धांत है श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये क्या है, अपेक्षा करती है। तत्र च तथा च अत्र ईश जीवयोः स्वरूप भेद नास्ति इति सिद्धम, ईश्वर और जीव का जो है स्वरूप में कोई भेद नहीं है, ऐसा क्या करते हैं, सिद्ध हुआ इसमें कि जीव कैसा स्वरूप नित्य है, क्या है समानता है, बोले जीव और ईश्वर में नित्यत्व चित रूपत्व ये दोनों नित्य है कि नहीं, सिद्ध है, दोनों में समानता है, किंतु उनमें से चित्तत्व और नित्यत्व कितना है, नित्यत्व तो सब में बराबर ही है, चित्तत्व चित स्वरूप जो चित ज्ञान स्वरूप जो है उसमें क्या कितना ज्ञान का अंश है और जीव में कितना ज्ञान का अंश है वो अलग है, लेकिन ज्ञान दोनों में एक है। एक जातीय होने से एक होने पर भी व्यक्ति भिन्न भिन्न होने से भेद है, अभेद नहीं है, ठीक है। इतना रहने 26वें पार्ट 20 पेज बाद ये तो कुछ बताया नहीं, ये जो